हाय फ्रेंड्स, आई एम रेनू सिंह। तो आज का मैं एक रीजनिंग का क्वेश्चन कराने जा रही हूँ जो एसबीआई पीओ के लिए प्रीलिम्स एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा, क्योंकि ये मेनली पीओ बेस्ड क्वेश्चन है। इसलिए मैं इसको आज सॉल्व करूँगी कि कैसे इसको क्विकली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? ABCDEFGNH are 8 employees of an organization and are working in 3 departments: personnel department, administration, and marketing. With not more than 3 of them in any department, each of them has different choice of sports: football, cricket, volleyball, badminton, lawn tennis, basketball, hockey, and table tennis, not necessarily in same order. D works in administration department and does not like either football or cricket. F works in personal department with only A, who likes table tennis. E and H do not work in the same department as D. C likes hockey and does not work in marketing department. G does not work in administration department and does not like either cricket or badminton. One of those who working in administration department likes football. The one who likes volleyball works in personal department. None of those who work in administration department likes either badminton or lawn tennis. H does not like cricket. तो ये क्वेश्चन पढ़ने में तो टाइम तो लगता है, लेकिन कभी भी हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए कि बिना क्वेश्चन पढ़े हम लोग सॉल्यूशन स्टार्टिंग से स्टार्ट करें, क्योंकि पता नहीं रहेगा। एटलीस्ट हमको स्टार्टिंग हेडिंग थोड़ा बहुत पढ़ना है, क्योंकि ये काफ़ी छोटा पजल है और इससे काफ़ी बड़े बड़े भी पजल आते हैं, लेकिन पीओ प्री के लिए ये इसी लेवल के पजल्स आते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। एटलीस्ट हमें हेडिंग तो पढ़नी ही चाहिए। अब इसको स्टार्ट करते हैं, हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। एज तक हमने पूरा लिख लिया। तो हमारे क्वेश्चन में सबसे इम्पॉर्टेंट एक बहुत अच्छा क्लू दिया हुआ था, जिसमें क्लियरली मेंशन था कि दो ही इंसान पर्सनल डिपार्टमेंट में काम करते हैं। जैसे कि जो हमारा लाइन था, थर्ड नंबर लाइन था, एफ वर्क्स इन पर्सनल डिपार्टमेंट विथ ओनली ए, मतलब और कोई पर्सनल डिपार्टमेंट में काम नहीं कर सकता। तो हम लोग इसको क्लियरली पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ एफ के पास लिख सकते हैं, यहाँ पर्सनल लिख सकते हैं। आपको फुल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम रहता है। और ए के पास हम लोग पर्सनल लिख सकते हैं, ठीक है। और ए का इसमें बता दिया है कि ए टेबल टेनिस खेलता है, तो हम लोग ये यहाँ टीटी लिख सकते हैं। ऐसे ही बी का सी डी ई एफ जी एच। और इसमें एक और चीज़ मेंशन किया है कि डी वर्क्स इन एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, तो डी एडमिन में काम कर रहा होगा। एंड डज नॉट लाइक ईदर फुटबॉल और क्रिकेट, तो हम लोग इसको इधर शॉर्ट में एक हिंट के तौर पे लिख सकते हैं कि यहाँ फुटबॉल डी नहीं खेल सकता है और क्रिकेट भी नहीं खेलेगा, तो ये हम लोग डी नहीं खेलेगा। और एक ये भी पॉइंट है, ई एंड एच डू नॉट वर्क इन सेम डिपार्टमेंट एज डी। डी के डिपार्टमेंट में, जिस डिपार्टमेंट में डी काम करता है उसमें ई और एच काम नहीं करेगा। तो डी एडमिन में करता है तो ई भी ई काम नहीं करेगा एडमिन में, और एच भी नहीं काम करेगा। तो ये दोनों एडमिन में काम नहीं करेगा। इसका मतलब ये लोग मार्केटिंग में काम कर सकता है, क्योंकि यहाँ 3 ही डिपार्टमेंट है। तो यहाँ हम लोग मार्केटिंग, तो ये लोग मार्केटिंग में करेगा। और सी लाइक्स हॉकी, एक पॉइंट हमें यहाँ से पता चल जा रहा है कि सी को हॉकी पसंद है। एंड डज नॉट वर्क इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो जब सी मार्केटिंग में काम नहीं करेगा तो डेफिनेटली एडमिन में काम करेगा। जी डज नॉट वर्क इन एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जी जब एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं काम करेगा तो वो डेफिनेटली मार्केटिंग में करेगा, क्योंकि पर्सनल डिपार्टमेंट तो सिर्फ 2 ही काम कर सकते हैं। एंड डज नॉट लाइक ईदर क्रिकेट और बैडमिंटन, तो जी क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों नहीं पसंद करेगा। तो ये हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं ताकि हम लोग को बाद में पॉइंट आउट करने में इजी हो। वन ऑफ दोज हु वर्क्स इन एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट लाइक्स फुटबॉल, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में काम करेगा वो फुटबॉल को पसंद करेगा। तो यहाँ एक मेंशन किया हुआ है कि एक डी फुटबॉल नहीं खेल सकता, सी ऑलरेडी हॉकी में कर रहा है, और 3 मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो चुके हैं। तो डेफिनेटली बी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट काम करेगा, तो डी बी ही हमारा फुटबॉल खेलेगा। द वन हु लाइक्स वॉलीबॉल वर्क्स इन पर्सनल डिपार्टमेंट,
तो यहाँ एक पर्सनल डिपार्टमेंट में तो ए टेबल टेनिस खेल रहा है, तो डेफिनेटली एफ हम लोगों का वॉलीबॉल खेलेगा। एक पॉइंट है, नन ऑफ दोज हु वर्क्स इन एडमिन डिपार्टमेंट लाइक्स ईदर बैडमिंटन और लॉन टेनिस। तो जो एडमिन डिपार्टमेंट में ना ही वो बैडमिंटन खेलेगा ना ही लॉन टेनिस, तो हमारा और एज क्या है, क्रिकेट नहीं खेलेगा। तो एज क्रिकेट नहीं खेलेगा तो डेफिनेटली जी क्रिकेट खेलेगा। अच्छा, जी तो क्रिकेट खेलेगा ही नहीं और डी भी नहीं खेलेगा, तो हमारा ई खेलेगा क्रिकेट। और एच बैडमिंटन खेलेगा क्योंकि एच क्रिकेट नहीं खेलेगा। और मार्केटिंग ये जी खेलेगा लॉन टेनिस। तो हमारा बच गया सिर्फ डी। डी हमारा बास्केटबॉल खेलेगा। तो ये हमारा पजल सॉल्व हो गया, जिससे हम लोगों ने इसको बहुत सिंपल वे में इधर शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स लिखे थे, जिसको शॉर्ट आउट किया और सॉल्व कर लिया। तो ये हमारा एकदम राइट 100% राइट पजल सॉल्व हुआ है। इसको हार्डली करने में 2 to 2.5 मिनट्स लगेंगे। मैं थोड़ा स्लोली आप लोगों को बता रही हूँ, लेकिन इसको अगर अपने स्पीड से करेंगे तो फिर इसको 2 minutes to 2.5 minutes लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। थैंक यू।